कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं आज फिर से आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में हम चलेंगे घूमने एक गार्डन, एक नर्सरी, जहाँ पे हम खरीदेंगे ढेर सारे प्लांट्स और एंजॉय करेंगे उस ग्रीनरी को। तो मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि यहाँ का समर्स दिखाओ, समर्स कैसे दिखते हैं, क्या यहाँ प्लांट्स लाइक जिंदा भी रहते हैं। बिकॉज आपने देखा होगा विंटर के सीज़न में ना यहाँ सारे प्लांट्स मर जाते हैं और ऐसे लाइक उनके बस कांटे ही रह जाते हैं लाइक प्लांट्स के। तो यहाँ जब समर की शुरुआत होती है तो यहाँ पे सारे मॉल्स में, नर्सरीज में लोग ढेर सारे प्लांट्स बेचना शुरू करते हैं। तो अक्सर यहाँ पे लोग मॉल से ही प्लांट्स खरीद लेते हैं क्योंकि वो उनका एक डिफरेंट सेक्शन लगाते हैं ऑल टुगेदर। पर मैं आज गई थी मेरे घर ही के पास मौजूद एक नर्सरी में। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है और मैं मानती हूँ ये मुझे अपने जीन से मिला है, अब हेरिडिटरी मिला है। बिकॉज मेरे पापा एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है और मेरी मम्मी ने भी बॉटनी ऑनर्स में पीजी किया है। तो उन दोनों को प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बचपन से ही मैंने देखा है अपने घर में दोनों प्लांट्स का केयर करते ही रहते हैं। और हमारे घर के सामने एक बहुत ही बड़ा नाग चंपा का ट्री है, स्वर्ण चंपा है शायद वो। और वो मैं जब से हमने वो घर खरीदा है वो तब से वहाँ ही है। हमारे स्ट्रीट के सारे पेड़ लगभग कट चुके हैं पर हमारा चिपकू मूवमेंट के चलते हमने आज तक वो नहीं काटा। लेकिन हमें वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसीलिए मुझे पेड़ पौधे उनको लगाना, उनकी केयर करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस वाले नर्सरी में ना इतने प्लांट्स थे कि मैं आपको क्या बोलूँ जी। इस नर्सरी का नाम है वांडेमेर नर्सरी। ये हमारे घर ही के पास मौजूद है और इतना सुहाना जगह है कि क्या कहने। इसमें आपको सारे प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, वेजिटेबल, वाटर हैनेट, फिश, टर्टल्स क्या नहीं मिलते। आज आप धीरे धीरे देखेंगे कि मेरे साथ यहाँ क्या क्या मिलता है। यहाँ ना लगभग 8 से 9 महीने तो विंटर ही रहते हैं, मैं क्या बोलूँ। इसीलिए लाइफ बड़ा डिप्रेसिंग रहता है। विंटर में भी सारे प्लांट्स मर जाते हैं, आप कहीं ग्रीनरी नहीं देखोगे। तो जब समर की शुरुआत होती है ना, इतना सारा ग्रीन देख के मेरे आँखों को तो बहुत सुकून मिलता है। तो ये वाला जो नर्सरी है ना, इसके साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है। मैं ना जब से आई थी तब से तो विंटर ही चल रहा था, तो मैं हमेशा इस वाले नर्सरी को मेरे घर के पास ही बाहर से देखती थी। और इसका एरिया ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो मैं सोचती थी ये लोग तो आधा साल बंद ही रहते हैं, तो ये अपने कॉस्ट को मैनेज कैसे करते हैं, अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज इनका कोई सेल नहीं होता। पर जब मैं इस बार यहाँ गई तो मैंने समझा कि यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक ही बार में साल का पूरा कोटा ये ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा सेल होता है। यहाँ ना जब समर शुरू होता है, जिनका भी अपना घर होता है, लोगों को वहाँ पे गार्डनिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो प्लांट्स हर कोई खरीदता है, छोटा हुआ बड़ा हुआ, आपका जितना जगह है, आपसे जितना हो सके, जितना सक्षम है आप, उस हिसाब से लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं। और यहाँ ना उस दिन मुझे हर तरह के प्लांट्स दिख रहे थे। मुझे तो धतूरा भी दिखा। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, देखो धतूरा प्लांट, इसका फ्लावर हम शिव जी को चढ़ाते हैं। और मैं क्या बोलूँ, वहाँ पे इंसेक्ट्स भी थे, इतने प्यारे प्यारे। एक बर्ड फ्लाई जैसा कुछ था लाल कलर का, उसका फ़ोटो हमने अक्सर कार्टून्स में देख रखा है। तो हाँ, आप जितना देखेंगे, जहाँ तक देखेंगे प्लांट्स ही प्लांट्स थे, हैंगिंग वाले प्लांट्स। और मुझे ना उस दिन मैरीगोल्ड भी दिखा, गेंदे के फूल, जी हाँ, उसके सारे कलर्स भी थे। वो ट्रेडिशनल ऑरेंज और येलो वाला कलर तो था ही, उसके साथ साथ कुछ डिफरेंट तरह के भी थे। उसके छोटे छोटे बर्ड्स थे और बड़े बड़े प्लांट्स भी थे, उसके गमले थे बकायदा। इंडिया में हम मैरीगोल्ड का प्लांट अक्सर विंटर्स में लगाते हैं, पर यहाँ मैं क्या बोलूँ, यहाँ का समर ही शायद हमारे विंटर के समान है। तो हमें यही टाइम मिलता है प्लांट्स लगाने।
और जी हाँ, बहुत ही सुंदर था वो नर्सरी। वहाँ फ़ोटो उठाने के लिए तो वो जन्नत ही है। तो हम ऐसे घूम घूम के देख रहे थे क्या है वहाँ पे। एनुअल्स थे, पेरिनियल्स थे। ये बहुत ही ज़्यादा लाइक जार्गन टाइप के टर्म्स है। इनका मतलब बस यही होता है जो साल में आप एक बार लगा सकते हैं। लाइक एक बार वो फ्लावर्स या आपको फ्रूट्स देंगे, जो 2 बार देंगे, एक्सेट्रा। तो जी हाँ, बहुत तरह के प्लांट्स थे। रोज़ भी इतने सारे थे कि क्या बताएं उसके वैरायटीज़। और ना वहाँ बड़े बड़े पेड़ भी मिल रहे थे। आप डायरेक्टली लेके वहाँ से पेड़ भी लगा सकते हैं, रबर के, बनियान के, नीम के, पता नहीं कौन कौन से। पर हम एक एरिया में तब घुसे जो मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा। अरे यहाँ तो मछली भी मिलती है। जी हाँ, यहाँ एक जापानीज़ फिश मिलता है जिसका नाम शायद कोहे है। तो यहाँ ये मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है और इसे लोग अपने लाइक घर के सामने एक पॉन्ड करके उसमें लगाना पसंद करते हैं। जी हाँ, जिनका भी इधर पूरा स्टैंड अलोन घर होता है, ऐसे बड़े बड़े बैकयार्ड्स होते हैं, उनको वहाँ पे छोटे छोटे ऐसे फ़िश पॉन्ड्स भी बनाना पसंद है। तो वहाँ पे वो मछलियाँ छोड़ते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। जी हाँ, ये गोल्ड फिश नहीं है, ये कोहे और कुछ कुछ ऐसे हाइब्रिड तरह के फ़िश है। तो आप छोटे वाले, बड़े वाले, सारे तरह के फ़िश ले सकते हैं। इधर ना फ़िश टैंक्स भी थे, इतने बड़े बड़े बिल्ड करके। कुछ में नेट लगे थे, कुछ में नहीं। मेरे हस्बैंड वही बोल रहे थे कि फ़ोन को देख के अंदर ना घुस जाए। और इनके कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा थे। जैसे आप देख सकते हैं $70 ऐसे, जापानीज़ कोई, हाँ इसे वही बोलते हैं। तो यस, अच्छा लग रहा था उनको देख के। और उन टैंक से एक फिशी सा स्मेल आ रहा था जो थोड़ा अजीब था, पर यस। और बच्चे भी वहाँ उठ उठ के देख रहे थे, खुश हो रहे थे। बूढ़े भी थे, जो लोग इंडिया से आए थे घूमने, अपने रिलेटिव्स, वो भी खुश हुए जा रहे थे। और जब हम थोड़ी देर आगे गए, हमें दिखे टर्टल्स उसके साइड में। जी हाँ, यहाँ आप अपने घर में टर्टल्स भी रख सकते हैं, जो यहाँ वो लोग बेच रहे थे। और उन्होंने एक सेटअप भी करके दिखाया था कैसे दिखते हैं। और क्या आपको पता है, यहाँ वाटर लिलीज भी मिलते हैं। वाटर लिलीज, वाटर हाइनेथ, आप उनके बाकायदा प्लांट्स ले सकते हो। उन्होंने करके भी दिखाया है आप कैसे सेटअप कर सकते हो आप अपने घर में। और लिली के प्लांट्स लाइक एक साबुत भी मिल रहे थे और बंच में भी मिल रहे थे। और जैसे आप देख सकते हैं, लोटस के भी प्लांट्स थे। इतना सुंदर था ना, मैं क्या बोलूँ आपको। एक एक भी लेके लगा सकते हैं और जैसे मैंने बोला, बंच भी आप ले सकते हैं। ये सारे चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव लग रहा था आंखों को देख के। और जी हाँ, इधर सिर्फ लिली ही नहीं मिलते, इधर कैक्टस के प्लांट्स भी मिलते हैं। बिकॉज कुछ लोगों को शायद कैक्टस लगाना पसंद है अपने घर में। और यहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े वैरायटी के हिबिस्कस मिल रहे थे। मुझे हिबिस्कस बहुत अच्छा लगता है, सॉरी। इसीलिए मैं लाइक इन्हें खरीदने का सोच ही रही थी, इनके बड़े बड़े गमले। फिर हम ऐसे ही आगे बढ़ते देखते जा रहे थे। मुझे प्लांट्स पसंद है, पर मुझे इतने भी ज़्यादा प्लांट्स के नाम नहीं पता। यहाँ तो एक प्लांट आप ढूंढ के दिखा दीजिए, तो लाइक एक प्लांट का नाम बोल दीजिए जो यहाँ नहीं होगा, ऐसा नहीं था। यहाँ सब कुछ था। इतना बड़ा नर्सरी था, आप जितना चलेंगे उतना कम है। और हाँ, यहाँ सिर्फ फूल पौधे ही नहीं थे, यहाँ तो वेजिटेबल प्लांट्स भी थे। लाइक टमेटो हो गया। फिर मुझे भिंडी का प्लांट भी दिखा, ये छोटे छोटे गमलों में ऐसे अवेलेबल थे। क्या कुछ नहीं था, मिर्ची का प्लांट भी था। और मैं उन्हें टच करके देख रही थी कि ये कैसे प्लांट्स है। उसमें फ्लावर्स भी थे ताकि वो अभी के अभी फ्रूट्स दे सके हमें। तो वहाँ पे मुझे जैस्मिन का प्लांट भी दिखा। मुझे जैस्मिन का स्मेल बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे अपने हस्बैंड को छेड़ रही थी। वो गाना गा के एक उड़िया में है, मैं मल्ली फूलों का देवी, ऐसा कुछ है पानी वाला। तो या इट्स वेरी लोकल काइंड ऑफ, छोड़िए। फिर यहाँ लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स भी बहुत सारे थे। डेजी के प्लांट्स थे। जी हाँ, हम एक डेजी का फूल लेके भी आए हैं। और इतने तरह के डेजी के प्लांट्स थे, मैं क्या बोलूँ। मुझे तो ये वाइट वाला ही पसंद आ रहा था, पर मेरे हस्बैंड को एक रेड वाला लेना था। तो हम दोनों ने एग्री किया, चलो ओके रेड वाला लेते हैं। तो हम एक बहुत ही सुंदर डेजी उठा के लेके आए वहाँ से।
वहाँ पे ना लाइक हैंगिंग वाले प्लांट्स भी थे और घर में रखने के लिए भी थे, मनी प्लांट्स भी थे, क्रूटॉन्स थे, क्या क्या नहीं थे मैं बता भी नहीं सकती। और इतने अच्छे अच्छे तरह के फूल थे जो अक्सर हम एग्जीबिशंस में देखते हैं, वो भी यहाँ पर सेल पे थे। आप अपने लेके घर में लगा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोकल वाइट लोग उसे लगाते भी हैं। और एक चीज़ मैंने जो लाइक ऑब्जर्व की वो लाइक ह्यूमन ईटिंग प्लांट्स, जो फ्लाई ईटिंग प्लांट्स है ना, जिस पे अगर आप हाथ डालो तो वो आपको ये खा लेता है, आपको ट्रैप तरह के प्लांट्स, उनका नाम हमने पढ़ा था बचपन में बायोलॉजी में, मैं भूल गई तो वो भी तरह के प्लांट्स वहाँ मिल रहे थे। फिर एक और चीज़ जो मुझे शॉकिंग लगा और जो मैंने देखा वो है बोनसाई। जी हाँ, आज तक मैंने भी कार्टून्स में, टीवी में देख रखा था कि बोनसाई के प्लांट ऐसे दिखते हैं और इन्हें घर में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ भी माना गया। वहाँ जाके मैंने देखा बोनसाई के पेड़ भी होते हैं, जो मैंने कुछ आपके लिए शूट किया भी है आज। और मैं बता दूँ ये बहुत कॉस्टली थे, एक एक प्लांट्स ही $100 का था। उतने में तो आधा लाइक 3-4 ही प्लांट्स आ जाए, क्या बोले। और जितना आगे चल के जा रहे थे वैसा ही बहुत सारे फ्लावरिंग के प्लांट्स थे। अगर आपका बहुत ही बड़ा गार्डन का स्पेस है, आप इनमें से छोटे छोटे प्लांट्स, ट्विग्स ले सकते हैं, उन्हें प्लांट कर सकते हैं और अपना गार्डन खुद बना सकते हैं। और जी हाँ, मैं बता दूँ वहाँ हर तरह के वेजिटेबल्स थे। बेल पेपर हो गए, टमेटो हो गए, मिर्ची हो गए, क्या जहाँ तक आग जाए जो वेजिटेबल आपको दिखे उस तरह के थे। और पूरे वर्ल्ड से हर वैरायटी का था। तो मैं यहाँ एक एक्चुअली तुलसी का पौधा ढूंढ रही थी, जिसे हम इंग्लिश में होली बेसल भी कहते हैं। जी हाँ, वो मुझे मिल तो गया पर हम उसे नहीं लेके आए, बिकॉज अभी भी यहाँ बहुत ठंड होती है। तो अगर उसका प्रॉपर केयर हम ना ले तो वो अक्सर मुरझा जाते हैं। फिर बाहर इतने सारे फॉक्स और स्क्विरल्स भी घूमते रहते हैं, वो आधे चीज़ें खा ही जाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी मैं कौन से प्लांट्स लाई हूँ, उसके फूल भी वो खा जाते हैं। और यहाँ साग भी मिलते थे हमें, और आपको हर कलर के तरह के साग मिल जाएंगे, बस उनको बुन के उनके क्या लेना है। फिर हम बाहर आए। इनका ना 2 सेक्शन है, एक इंडोर एक आउटडोर। ये नर्सरी में जितना चले ना उतना कम है। मेरे हस्बैंड तो ऑलमोस्ट थक ही गए थे, पर मुझे मज़ा आ रहा था यहाँ जाके प्लांट्स देख के, सारा चीज़ें लाइक एंजॉय करने में, बिकॉज मुझे प्लांट्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं देख रही थी कि हम घर के लिए क्या ले सकते हैं। और एक चीज़ जो मुझे शॉकिंग लगी, पता है यहाँ घास भी मिलते हैं, पेरिनियल ग्रासेस जिसे हम बोलते हैं, इंडिया में हम एलिफेंट ग्रास भी उसे बुलाते हैं। हर तरह के ग्रास मिल रहे थे। आप जो मैंने बोला ना, जो आप सोच पाओ वो यहाँ मिल रहा था। तो जिसे प्रॉपर गार्डनिंग पसंद है उनके लिए तो ये प्लेस जन्नत है। और जो लोग यहाँ कनाडा में रहते हैं, लाइक ये टोरंटो वाले एरिया में, GTA एरिया में रहते हैं, मैं उनको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाइए यहाँ, कुछ खरीदिए या ना, ये अपना ही एक टूर हो जाता है यहाँ घूमना। इतना अच्छा लगता है, क्या बोले। पेड़ पौधे, हर तरह के छोटे छोटे गमले, आपको क्या नहीं मिलेंगे। आपको बस प्लांट अगर कुछ चाहिए आप उसे लाइक ऐसे इमेजिन कीजिए, वो यहाँ मिल जाएगा। हर तरह का प्लांट मिल रहा था। और उस पूरे गार्डन में, आउटडोर गार्डन में ऐसे छोटे छोटे बैठने के लिए भी स्ट्रक्चर्स थे स्टोन के, इतने प्यारे लग रहे थे ना, मैं क्या बोलूँ। और बर्ड के पानी पीने के लिए भी उन्होंने ऐसे सेक्शंस दे रखा था, इतना अच्छा दिख रहा था सब कुछ। तो हम ऐसे बाहर घूम घूम के देख रहे थे कि हम क्या उठा सकते हैं अपने घर के लिए, हम क्या उठा सकते हैं। बिकॉज अभी तो हम रेंट पे रह रहे हैं, इसीलिए हमारा बैकयार्ड भी नहीं है इतना बड़ा कि हम उन्हें कुछ लाइक उस पर कुछ लगा सकें या इतना कुछ इनोवेटिव कर पाए। और जब आपका अपना खुद का घर नहीं होता ना, तो ये चीज़ें आप जितना भी कर लो लाइक गमले तक ही सीमित रह जाती है, वो मैंने महसूस किया है। तो यहाँ ना बहुत तरह के फ्लावर्स मिल रहे थे, ऐसे ऐसे तरह के कि मतलब इतने सुंदर थे, ब्लू कलर के, कॉपर सल्फेट कलर के, आधों का तो मुझे नाम भी नहीं पता। फिर मैंने एक फूल उठाया था जिसे मैं लेना चाहती थी, उसी को मैं देख रही थी।
और यहाँ ना मैं बता दूँ आपको, सिर्फ प्लांट्स नहीं मिलते, डेकोरेटिव फर्नीचर भी मिलता है, स्टोनवेयर भी मिलता है। आपके गार्डन पे सजाने के लिए ढेर सारे बड़े बड़े गमले, लैम्प पोस्ट, ऐसे मशरूम्स, क्या कुछ नहीं मिलता जिससे आप अपनी गार्डन के ब्यूटी को और एनहांस कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत महंगे ही थे, ये लगभग $500-600, मतलब दे जस्टिफाई देयर प्राइस, बट दोज वर कॉस्टली। और यहाँ लाइक शॉपिंग ख़त्म होते होते मेरे हस्बैंड तो एकदम थक ही गए थे, बिकॉज उनको इतना चलना, घूमना, शॉपिंग करना पसंद नहीं, जबकि मैं उसकी पूरी ऑपोजिट हूँ। मुझे शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जो 3 प्लांट्स हमने उठा रखे थे, मैंने आपको दिखा दिया, इधर ही लाइक दिखाया है इसमें। तो यस, फिर हमने बिल पेमेंट किया और ये हमें कितना लगा, अराउंड आप बोल सकते हैं $30। तो ये पूरा का पूरा शॉपिंग हमें कुछ 2000 रुपये इंडिया में जैसे हम कन्वर्ट करें तो आएगा हमें अराउंड $30 कुछ का ये आया है। तो जी हाँ, और मैं आप लोगों को बता दूँ, इधर तो मिट्टी भी मिलती है और इधर प्लांट्स कॉस्टली ही होते हैं, बिकॉज हमें साल में सिर्फ एक बार ही ऐसे समर के टाइम ऐसे प्लांट्स मिलता है। और ये वाला जो नर्सरी है ना, बहुत बड़ा है। इनका एक गोडाउन काइंड ऑफ वर्कशॉप का सेक्शन था, फिर एक दूसरा सेक्शन था जहाँ से हम प्लांट्स बाई कर सकते हैं, जहाँ हम गए थे। तो यहाँ ना ऐसे ट्रॉलीज लेके आपको प्लांट खरीदने पड़ेंगे। ये ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मुझे लगता है ये होम डिलीवरी भी करते होंगे शायद, अगर आपको प्लांट का नाम पता है तो डेफिनेटली। और ये तो जगह एक मस्ट विजिट ही हो गई है। मैं समर में इधर दोबारा जाना पसंद करूँगी। और जी हाँ, हम निकले वहाँ से और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी इस ओवरऑल एक्सपीरियंस से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपके लिए बहुत सारे फ़ोटोज़ इंसर्ट किए हैं जिसे आप देख के इंजॉय कीजिएगा। आप लोग मेरा लिंक ट्री ज़रूर चेकआउट कीजिए। मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में बाकी प्रोडक्ट्स के भी लिंक छोड़ दूंगी। जल्द ही हमारे बीच फादर्स डे आने वाला है, तो आपने अपने पापा को क्या गिफ्ट देने का सोचा है? तो ऐसे कुछ गिफ्टिंग आइडियाज़ और ये गार्डन रिक्वायरमेंट सब कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और मेरा लिंक ट्री भी ज़रूर चेकआउट कीजिए और उसमें आपको ढेर सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएगी, जैसे ब्यूटी हुआ, होम नीड्स हुआ, किचन हुआ, बहुत सारी चीज़ें। और मैं पर्सनली आपको इस फादर्स डे के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स के लिंक दे दूंगी। और आज आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आगे बढ़ने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो यस, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और अपने कमेंट्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको आज का वीडियो कैसे लगा। इस वाले वीडियो में बहुत मेहनत गई है, तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आए। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स है, ज़रूर चेकआउट कीजिए और ऑर्डर कीजिए। और कीप गार्डनिंग, मैं बस वही बोलूँगी आप सबको। या थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे प्रोडक्ट्स के लिंक भी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, गार्डन के रिलेटेड भी। आप सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। हम दोबारा मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।